हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन पीटीटी 2020 में जो पेपर लगा था उसको हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये सिर्फ जीके के जो क्वेश्चन थे उनको ही मैं इसमें हल कराने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन से संबंधित आप आगे के तीन तीन क्वेश्चन और बना लोगे उसके संबंधित। पहले तो ये देखो कि ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है वो आया कहाँ से है। उसके बाद में ये देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है और इसके रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं। तो 150-200 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें काफ़ी कुछ आ भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। और जो 2021 का जो पेपर लगा था वो भी मैं जल्दी ही डालने वाला हूं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं 2021 का पेपर डालूं तो आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान का जो पार्ट होता है आपका, वो पार्ट बताने वाला हूँ। ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका, सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई। सबसे पहले तो ये समझो फ्रेंड्स कि ये जो राजस्थान महाविद्यालय की बात हो रही है, ये ग्रेजुएशन में जो कॉलेज होते हैं उनकी बात हो रही है। उनमें जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। उनके लिए जो मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने एक योजना निकाली थी और इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। ठीक है, तो इसको कब चलाया गया, शुरू किया गया था, ये बताना है अपन को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो टिक लग रहा है। 7 नवंबर 2019 को ये योजना चलाई गई थी। इस योजना से स्वरोजगार का निर्माण हो सके, इसीलिए ये योजना चलाई गई थी। स्वरोजगार का मतलब उनको प्रशिक्षण देंगे, जो ग्रेजुएशन में जो छात्र हैं उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और जिससे रोजगार में स्वरोजगार मिल सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन, स्कॉर्पिंग श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम है, यानी इनमें से स्कॉर्पिंग श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा INS कलरवी। कलरवी भी यदि आप याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया। ठीक है, तो कोलकाता का एक बंदरगाह था, उसका नाम बदल दिया गया। कब बदला गया? 22 जनवरी 2020 को। अब क्या नाम रखा गया कोलकाता का? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, कोलकाता का ये एक बंदरगाह था। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो आप याद रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने फ्रेंड्स, झुंझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। झुंझारजी किस जिले से संबंधित है, ये बताना अपन को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झुंझुनू जिले से संबंधित। और आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो, कैसे? जूसे कौन सा जिला? झुंझुनू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है। यानी केलमदे एक महिला का नाम है और वो किस लोक देवता की पत्नी थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, गोगा जी की पत्नी केलमदे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन आपके सामने है। अपन को सुमेलित करना है, यानी सुमेलित करना है। तो सबसे पहला जो भिलाई है वो एक स्टील कारखाना है। ठीक है, बीवाड़ा रेणुकूट एल्यूमिनियम का कारखाना है, और बेंगलुरु मशीन टूल्स का कारखाना है बेंगलुरु में। और ये जो चौथा है अहमदाबाद, वो टेक्सटाइल्स का कारखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 107 वाला क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बोजी ने कितने नियम बनाए थे? यानी जो जाम्बोजी थे उन्होंने अपने जीवन में कितने नियम बनाए थे? तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा 29। 29 नियम बनाए थे जाम्बोजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 108 वाला, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? यानी ऊंटों की चिकित्सा करने के लिए पहला अस्पताल कहाँ स्थापित हुआ? विश्व का पूछ रहा है, ये बात करी विश्व का पूछ रहा है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुंबई, सॉरी दुबई। दुबई है फ्रेंड्स, ये दिख रहा है, सही दिख नहीं रहा है इसलिए दुबई है फ्रेंड्स ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? यानी जीएसटी को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका जो दूसरा वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखते हैं, इधर ले चलता हूँ आपको, हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 110 वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हजार मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इतना बड़ा याद नहीं रखना कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, सिर्फ ये याद रखना है। तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलता हूँ। 111 क्वेश्चन, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, तो सबको पता है श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपने पढ़ा होगा, 1961 में शुरू किया गया था। तो इसकी 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बाकू, बाकू में आयोजित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यह भी बिल्कुल इजी सवाल आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? यानी किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया था? तो 1 नंबर वाला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जब पढ़ते हो तो छुआछूत का अंत उसमें किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया? ठीक है, सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन के कौन से शहर में हुआ था? वुहान शहर है, उस शहर में पहला केस देखा गया था कोरोना का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के द्वारा ही दांडी मार्च से, यानी दांडी मार्च जो समझौता हुआ था इरविन और गांधी जी के बीच में, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। आगे चलते हैं। राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है? यानी राफेल लड़ाकू विमान किस देश में बनाए जाते हैं? तो फ्रांस है, और यहाँ पर आप देखोगे कि राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस का उत्पादन है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा भी किया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, करंट अफेयर भी आपके आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किस में ली गई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, लाहौर में। लाहौर में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण राज्य की शपथ ली गई थी। ठीक है, तो लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन आया था, नील दर्पण के लेखक कौन है? ये वापस भी रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के इसके लेखक हैं नील दर्पण के। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं।
खुनेजी तथा मैंडजूल नस्ल किस पेड़ से संबंधित है? तो खजूर जो है उसकी ये सारी की सारी नस्लें हैं फ्रेंड्स। ये सारी की सारी जो नस्लें हैं, 4 नस्लें, वो खजूर के पेड़ की नस्ल है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया था आपका, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो डिग्गी मालपुरा में स्थित है। चौथा राइट आंसर हो जाएगा श्री कल्याण जी का मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिग्गी मालपुरा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दूसरा राइट आंसर है 11 जुलाई को। यानी विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें है ना दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वायु अप्रदन। वायु अप्रदन के कारण ही मरुस्थल बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तेज तो मिट्टी का अप्रदन करती है और उसको है ना जो एक जगह कहीं ना कहीं तो छोड़ेगी, तो उससे है ना जो मरुस्थल का निर्माण होता ही जा रहा है। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया था, जवार माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? ये जवार माइंस किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये है जस्ता। यानी जवार माइनस का संबंध किससे? जस्ता। जो इसको याद कैसे रखोगे? जा से जस्ता। ठीक है, ऐसे याद रखने का ट्रिक है। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? ठीक है, ये मैग्ना कार्टा आप है ना जो ब्रिटेन में पढ़ते होंगे। इस मैग्ना कार्टा के द्वारा ब्रिटेन ने पहली बार अपने मौलिक अधिकारों की बात कही थी। तो इसको अपनाए किसने? भारत ने। और भारत का जो संविधान का जो तीसरा भाग है वो कितने अनुच्छेद के बीच में स्थापित है? 12 से लेकर 35 जो अनुच्छेद है उसके बीच के भाग को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में निम्न किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्न किस पहाड़ी पर, यानी किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? 4 ऑप्शन है। ये जो गिरनार है उस पहाड़ी पर चाय नहीं बोई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में क्वेश्चन आया था, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है छोटी आंत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला बताना है तो जालोर है। जालोर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं। 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं जिनको सबसे पहली श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर दूसरा नीला, हरा, लाल। ये ऐसे रंग है जिसमें अन्य रंगों का मिश्रण नहीं है, इनके खुद के रंग है। ठीक है, तो नीला, हरा, लाल। थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी पर स्थित है ये बांध। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किस शहरों के मध्य चलाई गई? तो आप तेजस ध्यान में रखना कि तेजस किन शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो दूसरा लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली। ठीक है, लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, हमारी जो कॉलेज की एग्जाम लगी थी 2021 में, उसमें भी आया था वीर विनोद के लेखक, इतिहास में चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्यामल दास है, श्यामल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो आमाशय में बार बार पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स रूस में हुआ था। रूस में 2020 में आयोजन हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन यदि आप खोलोगे तो बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, ब्री कै सी, सी का मतलब चीन और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। देखो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगी, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है वो। आगे चलते हैं, विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक सबसे ज़्यादा, यानी कोयला से है ना जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, यानी कोयले से। जो थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि कोयले की समस्या उत्पन्न हो गई थी तो बिजली खत्म होने वाली थी, तो कोयले से ही सारे काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन, तो राइट आंसर प्रो सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा प्रथम चेयरमैन रहे। मैत्री 2019 किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था? तो ये भारत व थाईलैंड, ये दो सेनाओं के बीच में संयुक्त सेना का अभ्यास था मैत्री 2019। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है मैत्री, मैत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आया था इतिहास से, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है चौथा, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 41वां क्वेश्चन, यानी ये जो नंबर चल रहे हैं ना 141 है, लेकिन अपन का तो 41वां क्वेश्चन ही है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। यूएसए राष्ट्रपति चुनाव 2020, यानी यूएसए का मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर चुनाव हुए थे। तो अपन को ये बताना है कि ये चुनाव कब संपन्न हुए थे 2020 के चुनाव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो एक वाला हो जाएगा, 3 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चुनाव हुए थे वो संपन्न हुए, और ये जो बाइडेन थे वो राष्ट्रपति बन गए, जोसेफ बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद में फ्रेंड्स, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये साइंस का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें आए हैं उनको याद मत करना, क्योंकि अब नए करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज पहली महिला है भारत की जिसने 2000 रन बनाए T20 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषी गणितज्ञ गुप्त काल का है? तो आर्यभट्ट भी था, वराहमिहिर भी था और ये ब्रह्मगुप्त भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स इतिहास का क्वेश्चन था, पूर्व ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बार बार आता रहता है, हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में वर्ष 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को चुना गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं और भी इस प्रकार की पीटीटी से संबंधित डालने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।